नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना कोई शुरू है और ना कोई अंत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक, बहुत सारे साधिकाएं इस तंत्र के विषय में बहुत सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन उनको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। इसके कुछ कारण है। कारण ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष ये तंत्र का गढ़ है। यहाँ पर तंत्र उत्पन्न होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बेसिकली तंत्र शुरू होता है वेस्ट बंगाल, कामाख्या, मतलब आसाम, गुवाहाटी और उज्जैन। तंत्र को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है, डर है। तो इस डर के लिए इंसान सच्चाई से जो है दूर रहते हैं। इसी कारण ये है कि हमारे ही कुछ पंथ या हमारे कुछ साधक या साधिकाएं जो है वो इस पंथ को या तो फिर वो जानते नहीं हैं या फिर जानबूझ के करते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए। लेकिन नहीं, मैंने किसी यूट्यूबर से सुना था, मैं नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा प्लेटफॉर्म पे। मैंने सुना था कि वे कहते हैं कि तंत्र एक वर्ड है। नहीं, तंत्र एक वर्ड नहीं है। तंत्र एक पूरी तरह से एक दो पार्टिकल में बटा हुआ है, दो पार्टिकल में बटा हुआ है, या फिर यूँ समझ लीजिए दो रास्ते हैं। मिलते की जगह जरूर हैं दो, लेकिन दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर दो रास्ते हैं तो फिर इतने सारे पंथ क्यों? इतने सारे पंथ क्यों? मैं इस विषय में एक एक करके आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए, लेकिन माफ़ करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए ताकि आपको इसकी असलियत जो है, इसकी जो रियलिटी है, आपको पता चले। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो तंत्र में माहिर थे। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्यों? क्या आपने उनसे सवाल पूछा? लेकिन क्यों? मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तंत्र का जो जन्मदाता है या फिर जो भी वो माहिर थे तंत्र में, वो भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन क्यों? उनका अवतार कब हुआ, कब वे इस पंथ पे चल पड़े? अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर कौलाचार्य, वामाचार्य, नाथपंथ, आदि, गिरी,
10 नमा खड़ा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, वो कहते हैं हम बड़े हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं, वो कहते हैं हम बड़े हैं, लेकिन नहीं, बड़े कोई भी नहीं होते, ना हम बड़े होते हैं ना आप बड़े होते हैं। देखिए, डेस्टिनेशन हमारा एक ही है, मैं बार बार बताता हूँ, डेस्टिनेशन हमारा एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, आपको जो रास्ता सही लगे आप उस रास्ते पे चल पड़े, जो रास्ते आपको ऐसा लगे कि ये रास्ता सही नहीं है, ना चले। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें जो मैंने बताया ये उनके लिए हैं जो साधनारत हैं। अब मैं कुछ बताता हूँ जो बातें सामाजिक स्तर पे है। सामाजिक स्तर पे कैसे होते हैं, वो कहीं पर भी कोई मंदिर, कोई देवस्थान ऐसे जाते हैं और वहाँ पर जाके उत्सृंखल पैदा करते हैं। कैसे उत्सृंखल पैदा करते हैं, वो जोर जोर से नारा लगाते हैं, जय माता दी, जय मातारा, जय माँ कामाख्या। तो भाई मेरे, कुछ नहीं होता इससे, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, वो अगर हम ये मान लेते हैं कि मूर्ति में प्राण है, हम हिंदू मानते हैं ना, आप क्या कहते हैं, हम मानते हैं ना हिंदू में प्राण है, तो अगर प्राण है तो इस तरह के जो हम बिहेव करते हैं, मतलब जोर से चिल्लाते हैं, डीजे बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि उस मंदिर जहाँ पर देवस्थान है, चाहे आप मंदिर कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, चर्च कह लीजिए, वो जो देवस्थान है वहाँ पर ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है कि आपकी एनर्जी अगर वहाँ पर जाती है, अगर हम मान लीजिए 100 आदमी जाते हैं और 100 आदमी जाते हैं, 100 आदमी जाने के बाद हम करते क्या है, जय मातारा, जय माँ कामाख्या, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे बहुत सारे हम करते रहते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, शब्द ही ब्रह्म है। अगर वो एनर्जी क्रिएट हुआ है और आपका एनर्जी वहाँ पर बन रहा है, तो वो फिर वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली होगा, वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। फिर आप जाएंगे, बोलेंगे अरे हमने तो माता लक्ष्मी के पास माथा टेक के आया, गणेश जी के पास माथा टेक के आया, कामाख्या में माथा टेक के आया, उज्जैन में माथा टेक के आया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा कभी ना करें। वहाँ जाएं, शांत होके बैठें और अपनी मन की जो भी आपके मन की मुराद हो, और वो मुराद उनको मानसिक तौर पे बताएं, ये नहीं कि चिल्ला के बताएं, बप्पा हमको दे दो 10 करोड़ रुपए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बप्पा 10 करोड़ नहीं देते हैं, बप्पा 10 करोड़ बनाने का रास्ता बता देते हैं। भाई, खटने के लिए हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, आंखें हैं, मुंह है, नासिका है, ऐसे बहुत सारे चीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपना एनर्जी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आपका एनर्जी किस प्रकार का है। एनर्जी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो देवस्थान की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए आपके अंदर सेम प्रकार की एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो ये तो रहा तांत्रिक और सामाजिक बातें। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, कोई मेरा शिष्य है तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमारे अंदर अगर शक्ति प्रवाहित होता है ना, शक्ति का प्रवाहित हम करते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या फिर पूजा पाठ में बैठते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति का संचालन होता है ना। तो वो कहाँ से होता है? पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 3.5 ऐसे छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3.5, सॉरी 9.5, 9.5 छिद्र होते हैं, जो कि हमारे अलग अलग पार्ट पे, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से हम जो है सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते भी है। ठीक है। अब यहाँ ये सारे जो 9 दरवाजे हैं जहाँ से हम सारे सांसें लेते हैं, इसमें से मुख्यतः कौन सा है? किसी ने मूलाधार चक्र बताया, किसी ने सहस्त्रदल चक्र बताया, किसी ने नासिका बताया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को ये बता दूं, मैं इसका लॉजिक भी दूंगा, जरूर दूंगा। आराम से बैठिए, शांत बैठिए, इसका लॉजिक भी दूंगा। शक्ति का आह्वान, शक्ति, पहले तो आपको जानना जरूरी है कि शक्ति कौन है। हु इज द शक्ति? शक्ति लाइक फिजिकल शक्ति, शक्ति लाइक लैंग्वेज शक्ति, नो, शक्ति इज द एनर्जी, शक्ति इज द एनर्जी। सो जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, तो माँ के जो नाभि है, बच्चे को जो नाभि है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ आता है। वो डॉक्टर बताते हैं ना, काट दो भाई, डॉक्टर बताते हैं काट दो, काट दिया जाता है। और इस नाभि चक्र में 72,000 नाड़ियां रहती है। क्या बोला? अगेन 72,000 नाड़ियां रहती हैं। तो शक्ति का आह्वान माँ के जो कोख होते हैं ना, कोख, गर्भाशय, ये गर्भाशय उनका वो शक्ति का प्रचलन है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे योगी ऐसे कहते हैं, बहुत सारे क्या, मैं भी कहता हूँ, कि अगर आपको मन में बहुत सारे घबराहट हो, डर लग रहा है, बहुत पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो आराम से सांसें लीजिए, धीरे 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 सांसें लीजिए, और उस सांसें को नाभि चक्र तक लेके जाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो ऐसे करने से आपके शरीर के सारे जो भी आपके घबराहट है, टेंशन है, वो ख़त्म होने लगेगा। बिकॉज दैट शक्ति संचालन होने लगेगा। हमारे
वहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं। कोई बताए हैं नासिका, कोई बताए हैं गुजद्वार, कोई बताए हैं मुंह, कोई बताए हाथ। नहीं जी, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया डिबेट में आइए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें बताना किताबें पढ़ के नहीं होती है। ये सारी चीज़ें खुद से ऑब्जर्व करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, और बहुत सारा माता पिता और गुरु और शक्ति का आशीर्वाद रहता है, तो मैं आपको ये सारी बातें बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये गया दूसरा पार्ट। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपके लिए, आपके जीवन के लिए, मैं आपके लिए तो नहीं बोलूँगा, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, बताते हैं आपको। हमारा आदिश्य तंत्रा, यहाँ से एक पाठ निकलता है महापथ। महापथ यानी कि जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि इंसान सारा दिन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदर पैसा चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इसके चक्कर में वो अपने जीवन खो जाते हैं, है ना। आपको पता है आपका ईश्वर ने सबसे अच्छा चीज दिया क्या है? पता है? आपको पता है? नींद। नींद दिया है सबसे अच्छा चीज। सुबह उठिए, हाथ जोड़िए, प्रभु के साथ प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपने मुझे नया जन्म दिया है, कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए इस बात के ऊपर हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। महापथ में हम आपको क्या देंगे? महापथ में हम आपको देंगे स्पिरिचुअल गाइड। महापथ में हम आपको देंगे आपको जीना कैसे है, खुशहाल जीना, शांतिपूर्ण जीना, हम आपको देंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर आप लोगों के पास ऐसा लगता है आपके कोई नहीं है, मेरी माताओं और मेरी पिताओं, मैं कर जोर ये निवेदन करता हूँ कि आपके पास कोई नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई आपका देखभाल करना चाहते हैं, कोई नहीं है, तो आप हमसे जुड़िए और हम आपको अपने माता पिता की तरह ही सेवा करेंगे। इसके लिए हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, हम इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बना रहें। ये एक और पार्ट गया। दूसरी पार्ट आती है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, या फिर बहुत सारे युवा जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा उनसे। क्यों? अर्थनीति व्यवस्था।
तो अगर अर्थव्यवस्था व्यवस्था से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप उनसे पढ़ें, हमारे पास आए, पढ़ाई लिखाई करें, इंसान की तरह इंसान बने और हमारे देश की तरक्की करें। जैसे गया ना चंद्रयान 3, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की उन्नति हो। ठीक है, यहाँ पर एक और पार्ट आती है। पार्ट ऐसा है, कुछ फार्मर है जो कि फार्म नहीं कर पा रहे हैं, और वो किसी कारण से फार्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनको बीज की कमी पड़ रही हो, चाहे उनको दवा की कमी पड़ रही हो, तो हम उनका हेल्प करेंगे। आप सभी से मेरी ये निवेदन है कि वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसे असहाय व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हमसे हमारा जो भी तहे दिल से इच्छा है हम उनसे करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं डालेंगे तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर डाल दें, क्योंकि अगर वो डालेंगे तो हमारे जब भी वीडियो आएगा आप तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ मिलके सोशल वर्क करें। नमस्कार जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।